Good evening, friends. How are you all? I think you all are fine. So today our topic is joint. आज हम बात करेंगे joint के बारे में और हमें पता है फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से joint बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लाइक DSSB KVS NVS एग्ज़ाम स्टेट TGT PGT नेट इन सब में जॉइंट के बारे में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ जॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक without getting late. First of all, we will describe about what is joint है ना। तो a joint is a part of body where two or more bones meet to allow movement। joint क्या होता है? जहाँ पर जोड़, joint को हम हिंदी में जोड़ बोलते हैं, जहाँ पर हमारी दो या दो से अधिक बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है और जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल ना हो, वो हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के अंदर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं वहाँ पे जॉइंट्स में मूवमेंट पॉसिबल हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अदर डेफिनेशन, आर्टिकुलेशन ऑफ टू और मोर बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती है उसको जॉइंट बोलते हैं। और स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। अगर जॉइंट की स्टडी की बात करें, अगर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, जोड़ के अध्ययन को हम आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। जैसे एक बोन के अध्ययन को स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ऐसे ही स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। ये एग्जाम्पल मेनली इस टाइप के क्वेश्चन मेनली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। लाइक व्हाट इज़ आर्थ्रोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। और जॉइंट के बारे में कि जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और उसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसको जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? ओके। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होते हैं। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो तीन टाइप्स में डिवाइड हैं। नंबर वन, इमूवेबल जॉइंट। पहला पहला जो हमारा टाइप है वो इमूवेबल जॉइंट है। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और थर्ड वन इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, जो इमूवेबल जॉइंट है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। और जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है वहाँ पर मूवमेंट होती तो है लेकिन फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाती। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसीलिए इनका नाम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट जहाँ पर हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं उनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। सो अब हम इन इन जॉइंट्स के बारे में अलग अलग, तीनों जॉइंट्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इमूवेबल जॉइंट होता क्या है। इमूवेबल जॉइंट, जो इमूवेबल जॉइंट है उसके दो और नाम भी होते हैं। उसको हम फाइब्रस जॉइंट भी बोल सकते हैं, साइनरथ्रोसिस जॉइंट भी बोल सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट या साइनरथ्रोसिस जॉइंट भी बोला जा सकता है। कई बार एग्जाम में दे देते हैं कि व्हाट इज़ फाइब्रस जॉइंट, व्हाट इज़ साइनरथ्रोसिस जॉइंट, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रस जॉइंट, साइनरथ्रोसिस जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट ये तीनों एक ही बात है। अगर इन तीनों में से आपको कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इट मीन्स ये बात हो रही है इमूवेबल जॉइंट की। ठीक है, ये आपको क्लियर है? इसके बाद बात आती है दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन द बोन ऑफ स्कल एंड फेस। मेनली ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ये हमारे स्कल में और फेस में मौजूद रहते हैं। देयर आर फोर टाइप ऑफ इमूवेबल जॉइंट। जो हमारे इमूवेबल जॉइंट हैं डियर स्टूडेंट्स, वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन, सूचर्स। सूचर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? सूचर्स हमारे सिर के अंदर मौजूद रहते हैं। सूचर्स जैसे हमें पता है हमारा स्कल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रेनियल और फेशियल। जो क्रेनियल बोन्स होती हैं उसके अंदर सूचर्स होते हैं, जैसे हमारी फ्रंटल बोन, पैरिटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सेफनोइड, इथमोइड बोन, ये जो बोन्स होती हैं इन इन बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं, उनको जोड़ने के लिए जो जॉइंट बनता है उसको हम सूचर बोलते हैं। इसके बाद बात आती है सिंडस्मोसिस जॉइंट। जो हमारा सिंडस्मोसिस जॉइंट होता है, जो हमारी रेडियस और अल्ना होती है इसके बीच में जो हमारा जॉइंट मौजूद होता है उसका नाम होता है सिंडस्मोसिस जॉइंट। नंबर थ्री पॉइंट, गोम्फोसिस जॉइंट और पैग एंड सॉकेट जॉइंट। ये एक ही बात होती है, गोम्फोसिस या फिर पैग एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारे टीथ वाला जॉइंट होता है इसको हम गोम्फोसिस या फिर पैग एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। क्या हमारे टीथ में कोई मूवमेंट पॉसिबल है? आप क्या अपने टीथ में मूवमेंट कर सकते हो? टीथ को आगे पीछे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई
हमारे टीथ जो होते हैं वो भी इमूवेबल जॉइंट का ही एक एग्जांपल है। इसके बाद जो नंबर 4 है वो है सैक्रो इलियक जॉइंट, जो हमारी सैक्रम बोन है और इलियक बोन है जो हमारे पेल्विक रीजन में मौजूद है। इनके बीच में जो सैक्रम और इलियक बोन के बीच में जो जॉइंट मौजूद है वो भी इमूवेबल जॉइंट है। इनके बीच में भी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई sacroiliac joint is also an example of immovable joint. So इमूवेबल जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 सूचर, नंबर 2 सिंडस्मोसिस, नंबर 3 गोम्फोसिस या फिर पैग एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 4 सैक्रोइलियक जॉइंट। सूचर्स हमें पता है हमारे सिर के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी फ्रंटल पैरिटल बोन्स इन बोन्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का वर्क करते हैं। इसके बाद आता है सिंडस्मोसिस जॉइंट, जो हमारी रेडियस और अल्ना के बीच में मौजूद होते हैं और हमारे लोअर लेग में भी ये टीबिया और फिबुला के बीच में मौजूद रहते हैं। इसके बाद नंबर 3 गोम्फोसिस या फिर हम बोल सकते हैं पैग एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारे टीथ में मौजूद रहते हैं। नंबर 4 सैक्रोइलियक जॉइंट, जो हमारी सैक्रम बोन और इलियक बोन के बीच में मौजूद रहते हैं, उसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इमूवेबल जॉइंट के, ये टाइप्स हैं इमूवेबल जॉइंट के। अब इसके बाद बात आती है व्हाट आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये हमारा सेकंड टाइप है जॉइंट का। इसको हम बोल सकते हैं एम्फर्थरोसिस जॉइंट या फिर कार्टिलेजियस जॉइंट। एक ही बात होती है, आप इनको बोल सकते हो एम्फर्थरेसिस जॉइंट भी और कार्टिलेजियस जॉइंट भी। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को आप एम्फर्थरेसिस या फिर कार्टिलेजियस, इन दोनों में से किसी भी नाम से बोल सकते हो। और आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फर्थरेसिस जॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फर्थरोसिस जॉइंट की बात हो रही है या फिर कार्टिलेजियस जॉइंट की बात हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की बात हो रही है। इसके बाद बात आती है इन दीज टाइप ऑफ जॉइंट्स द बोन्स आर सेपरेटेड बाय सम इंटरवेनिंग सब्सटेंस एंड हैंस स्लाइटली मूवमेंट इज पॉसिबल। भाई कुछ इंटरवेनिंग सब्सटेंस लाइक कार्टिलेज होता है, उसकी वजह से जो बोन्स होते हैं उनके बीच में अगर स्लाइटली मूवमेंट हो रही है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, हल्की ही मूवमेंट हो रही है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि दिस दैट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्लाइटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। हमारे जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिनकंट्रोसिस जॉइंट, नंबर 2 सिम्फेसिस जॉइंट। जो हमारे सिनकंट्रोसिस जॉइंट होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। जो हमारा स्टर्नम होता है डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, देखो जो हमारा स्टर्नम होता है वो ऐसे होता है हमारी चेस्ट में, और उस पर जो हमारे वर्टिबल जो हमारे रिब्स होती हैं वो ऐसे अटैच रहती हैं ना। तो ये जो हमारा जॉइंट है ये एग्जाम्पल है हमारा सिनकंट्रोसिस जॉइंट का, जो आ जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के अंदर। तो स्टर्नोकोस्टल जॉइंट आपको समझ आ गया। इसके बाद बात आती है इपिफिशियल या फिर ग्रोथ प्लेट। जो इपिफिशियल या ग्रोथ प्लेट होती है वो भी हमारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का ही एग्जांपल है। इसके बाद नंबर 2 सिम्फेसिस जॉइंट। जो सिम्फेसिस जॉइंट होते हैं वो इसके अंदर आ जाता है प्यूबिक सिम्फेसिस, जो हमारे पेल्विक रीजन में मौजूद रहता है, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो वर्टिब्रा होती है हमारी, जो हमारी रिब्स होती हैं, जो उनके बीच में जो जॉइंट मौजूद होता है, लाइक हमारी वर्टिब्रा होती है, ये होती है, तो इसके बीच में जो ये जॉइंट मौजूद रहता है उसी को बोलते हैं। ये भी एक एग्जांपल है सिम्फेसिस जॉइंट का, ठीक है। जो तो हम बोल सकते हैं वर्टिबल कॉलम के अंदर जो एक दूसरे के साथ में ये अटैच रहती हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क मौजूद रहती हैं, तो ये भी सिम्फेसिस जॉइंट का एग्जांपल है। दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ सिम्फेसिस जॉइंट। सो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिनकंट्रोसिस जॉइंट, नंबर 2 सिम्फेसिस जॉइंट। आई थिंक आप लोगों के अब ये क्लियर है। अब चलते हैं नंबर 3 टाइप के ऊपर, जिसका नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जो हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, उसको हम डायर्थोरोसिस जॉइंट के नाम से भी जानते हैं और साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर डायर्थोरोसिस जॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि साइनोवियल जॉइंट, डायर्थोरोसिस जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये सब एक ही नाम है। तो आपको इनसे घबराना नहीं है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम्स में हमेशा ये डायर्थोरोसिस, साइनोवियल, इन सब के बारे में ही आता है। कभी भी अभी एग्ज़ाम का लेवल इतना हाई हो चुका है कि वहाँ पे ये नहीं आएगा कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या है। वहाँ पे वो पूछेंगे कि ये डायर्थोरोसिस जॉइंट है
या फिर साइनोथोरसिस जॉइंट है, या फिर ये कौन से प्लेन का जॉइंट है, इसमें बाईएक्सियल मूवमेंट है, यूनिएक्सियल है, या फिर ट्राईएक्सियल है। ट्राईएक्सियल को हम मल्टी एक्सियल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल। अगर हम इन दोनों जॉइंट्स की फ्रीली मूवेबल जॉइंट के साथ में कंपेयर करें डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, हम इजीली कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इमूवेबल जॉइंट है उसके अंदर तो मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है उसके अंदर थोड़ी हल्की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन फ्रीली मूवेबल जॉइंट का मतलब है कि हम इसके अंदर फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। दीज आर क्लासीफाइड इंटू 6 कैटेगरीज। इनको 6 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। जो नंबर 1 है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। जॉइंट्स वेयर वन बोन ग्लाइड ओवर अनदर कार्पल बोन ऑफ रिस्ट। ऐसे जॉइंट जहाँ पे जो हमारी कार्पल बोन होती है, हमारे हैंड्स में एक हैंड के अंदर 8 कार्पल बोन्स होती हैं, 4 नीचे होती हैं और 4 ऊपर होती हैं। तो उनके बीच में जो मूवमेंट होती है बिटवीन टू कार्पल्स, जो मूवमेंट होती है उसी को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है। और ये हमारा बाई एक्सियल मूवमेंट का एग्जाम्पल है, इस बाई एक्सियल प्लेन का एक एग्जाम्पल है ये हमारा बाई एक्सियल, क्योंकि इसमें हम 2 डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड फ्लेंजेस आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड फ्लेंजेस। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट। ओके। इसके बाद बात आती है जो हमारा हिंज जॉइंट है, हमें पता होना चाहिए हिंज जॉइंट के अंदर सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है। ये यूनिएक्सियल प्लेन होते हैं, क्योंकि इसमें हम बस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही पॉसिबल है और कोई मूवमेंट हमारे हिंज जॉइंट के अंदर पॉसिबल नहीं है। और जो हमारी फ्लेंजेस होती है, फिंगर्स होती हैं, वो भी हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। ओके। अब आई थिंक आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं आपको ये भी क्लियर करते चल रहा हूँ कि कौन कौन सा जॉइंट हमारा यूनिएक्सियल है, कौन सा हमारा बाई एक्सियल है और कौन सा जॉइंट हमारा ट्राई एक्सियल है या फिर मल्टी एक्सियल है। ओके। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा बाई एक्सियल जॉइंट का बाई एक्सियल प्लेन का एग्जांपल है। जो हिंज जॉइंट है वो हमारा यूनिएक्सियल है। और अब बात करते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट। अलोज एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। एग्जांपल रिस्ट जॉइंट। भाई जो हमारी रिस्ट की मूवमेंट होती है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स या फिर मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस के बीच में जो जॉइंट मौजूद होता है उसे कॉन्डिलोइड जॉइंट बोलते हैं। और ये भी हमारा बाई एक्सियल जॉइंट का बाई एक्सियल प्लेन का एग्जांपल है। जो हमारी बाई एक्सियल मूवमेंट होती है वो कॉन्डिलोइड जॉइंट के अंदर पॉसिबल है। इसके बाद बात आती है सैडल जॉइंट की। द जॉइंट बिटवीन फर्स्ट कार्पल एंड मेटाकार्पल्स और जॉइंट ऑफ थंब। जो हमारा जॉइंट होता है फर्स्ट कार्पल और मेटाकार्पल का, उसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। और थंब भी तो हमारे कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में आ जाते हैं, तो हम इसको जॉइंट ऑफ थंब भी बोल सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो होता है हमारे शोल्डर के अंदर और हमारे हिप्स के अंदर। तो हमारे जो शोल्डर जॉइंट को अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो शोल्डर जॉइंट का नेम होता है साइंटिफिकली ग्लेनोहिमरल जॉइंट, क्योंकि इसके अंदर ग्लेनोइड होता है और ह्यूमरस होता है, तो ये इन दोनों के बीच में जॉइंट मौजूद होता है। दैट्स वाई द नेम ऑफ शोल्डर जॉइंट इज ग्लेनोहिमरल जॉइंट। और जो हमारा हिप जॉइंट है होता है, अगर हम उसकी साइंटिफिकली नेम दें, उसको साइंटिफिकली नेम उसका भी पता करें, तो हमारे हिप जॉइंट का साइंटिफिकली नेम होता है एसिटाब्यूलोफिमोरल जॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो ये नहीं आते कि हिप जॉइंट क्या होता है, वो पूछते हैं कि एसिटाब्यूलोफिमोरल जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, या फिर वो पूछ सकते हैं हिप जॉइंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो एक ऐसा जॉइंट होता है जिसके अंदर ट्राई एक्सियल प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है, 3 प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है। दैट्स वाई इसको हम ट्राई एक्सियल या फिर मल्टी एक्सियल प्लेन भी बोल सकते हैं। और इसके बाद बात आती है पीवेट जॉइंट की। जो हमारा पीवेट जॉइंट है, लास्ट जॉइंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का, उसको वो होता है हमारे नेक में। जो हमारी नेक होती है उसके अंदर जो हमारी मूवमेंट है होती है, आप सोच रहे होंगे कि भाई नेक को तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेक को किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसमें हमें अपनी वर्टिबल कॉलम का भी सहारा लेना पड़ेगा, उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बिना वर्टिबल कॉलम के अपनी नेक को रोटेट करते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दैट्स वाई पिवेट जॉइंट के अंदर हम वन प्लेन मूवमेंट ही पॉसिबल है और ये यूनिएक्सियल जॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो पिवेट जॉइंट एक एग्जांपल है यूनिएक्सियल जॉइंट का। जो इसके अंदर मौजूद होती है एटलस और एक्सिस। जो C1 होता है वो एटलस होता है,
जो C2 होता है वो एक्सिस होता है, और इसके बीच में डेंस या फिर उसको बोल सकते हैं ओडेंटोइड प्रोसेस, उसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। और डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो C1 एटलस होती है वो हमेशा फिक्स होती है अपनी पोजीशन के ऊपर। तो एक बार और हम यूनिएक्सियल बाईएक्सियल के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो हमारा बाईएक्सियल जॉइंट है। जो हमारा हिंज जॉइंट है वो हमारा यूनिएक्सियल जॉइंट का एग्जांपल है। जो हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट है वो हमारा बाईएक्सियल जॉइंट का एग्जांपल है। सैडल जॉइंट ये भी हमारा बाईएक्सियल जॉइंट का एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये हमारा ट्राईएक्सियल जॉइंट का एग्जांपल है। और जो हमारा पिवट जॉइंट है ये हमारा यूनिएक्सियल जॉइंट का एग्जांपल है। तो आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा जॉइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो जो इसमें आपको कमियां लगी उसके बारे में भी ज़रूर बताना, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको अच्छे से कवर कर पाएँ और आपके सामने इससे भी अच्छी वीडियोस ला पाएँ। सो थैंक यू फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।